परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2747 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 19 और 20। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। 19वीं पद में प्रभु थुआतीरा कलीसिया के कई अच्छे गुण का स्मरण कर रहा है। वे भले कर्मों को करने, प्रेम करने, प्रभु पर भरोसा करने, एक दूसरे की सेवा करने और कष्ट सहने में आगे थे। 19वीं पद में कलीसिया के अच्छे गुणों की याद करते हुए भी 20वीं पद में उनका बड़ा एक पराजय के बारे में उन्हें प्रभु चेता भी रहा है। उनका पराजय क्या था? इजेबेल नाम की एक स्त्री को, जो स्वयं वह भविष्यद्वक्तिन होने का दावा करती है, उसकी झूठी शिक्षा से कलीसिया को प्रदूषित करने के लिए कलीसिया देती। हमें यहाँ से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि यह सूचित की गई इजेबेल थुआतीरा की एक आश्चर्यिक सदस्य थी, या ये नाम प्रतीकात्मक रूप में पुराना नियम के इजेबेल का स्वभाव को सूचित करने के लिए उपयोग किया है। ज्यादातर संभावना दूसरा तथ्य की ओर इशारा करती है। पुराने नियम में हम जिस इजेबेल को देखते हैं वह इसराइल का दुष्ट राजा आहाब की सीदोनी पत्नी थी, जिन्होंने अपना पति आहाब को और उसके द्वारा इसराइल को भी मूर्ति पूजा एवं व्यभिचार की ओर अगुवाई की। पहला राजा अध्याय 16 की 28 से 33 तक। यदि ऐसी बात है तो थुआतीरा की इजेबेल आश्चर्यिक इजेबेल नहीं है, बल्कि इजेबेल का स्वभाव दिखाने वाली कोई अन्य व्यक्ति है। यहाँ चर्चा किया जाने वाला विषय एक गंभीर मामला है और अनिवार्य रूप में कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग सावधानी रखने की भी बात है। बिहार में मुखिया पति नामक एक रोचक बात है। पंचायत चुनावों में जिन चुनावी क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित किए हुए हैं, वहां से जीतने वाली महिलाएं जीतने के बाद घर में ही रहती है। जीती उन महिलाओं के लिए आगे सारे काम करने वाले उनके पति होंगे। जब मुखिया महिला होती है, वो महिला घर में ही रहती है, उसके बदले में उसका पति मुखिया का सारा काम करता है। वास्तव में मुखिया उसकी पत्नी है, लेकिन सारे निर्णय लेने वाला उसके पति होते। वैसे ही कई ऐसी कलीसिया हैं जहाँ पे पास्टरनी लोग होते हैं। कलीसिया की अगुवाई की जिम्मेदारी भले ही पति पर हो, अक्सर कलीसिया में वही निर्णय लागू होता है जो बीवी लेती है। पास्टर या अगुवे अपनी पत्नी के साथ कलीसिया के संबंधित बातों की चर्चा करना कोई गुनाह नहीं है, परंतु कलीसिया में वही निर्णय लागू होना चाहिए जो वचनानुसार सही है। वो निर्णय कलीसिया में अगुओं के बीच चर्चा के पश्चात लिया जाना चाहिए। परंतु कई ऐसी कलीसिया है जो पास्टर या प्राचीन की पत्नी रिमोट कंट्रोल से चलाती है, अर्थात पति को कलीसिया में जो पद है उसका उनकी पत्नी शोषण करती है। ऐसी परिस्थिति कलीसिया को सत्यानाश की ओर ले चले जा सकता है। वास्तव में प्रभु के दासों की पत्नियों को, जो परमेश्वर का भय मानती है, अपने पतियों को वचनानुसार निर्णय लेने के लिए उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि अपना निर्णय को पति के द्वारा लागू करने के लिए। अन्य एक और विषय हमें इस भाग से समझने के लिए है। थुआतीरा की कलीसिया पूर्णतया एक खराब कलीसिया नहीं थी।
इसलिए ही प्रभु उसके सत्कर्म, प्रेम, विश्वास, सेवा एवं धीरज इत्यादि की तारीफ की। उनकी कमी यह थी कि इन सभी अच्छे गुण होने पर भी झूठी शिक्षा एवं अनैतिक जीवन को वे बर्दाश्त किए। कई एक बार हमारे अंदर जाने अनजाने इस प्रकार की एक धारणा उत्पन्न होती है कि हमारे अच्छे गुण या अच्छे काम हमारे बुरे कामों को ढांप देते हैं, या हम अपने अच्छे कर्मों से हमारे बुरे कामों को छिपा सकते हैं। अवश्य याद रखिए प्यारो कि ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। कुरान की शिक्षा के अनुसार आप जितने दान पुण्य करते हैं वे आपके पापों को ढांप सकते हैं, लेकिन बाइबल इस प्रकार नहीं सिखाती है। परमेश्वर हमारे अच्छे कार्यों के लिए प्रतिफल देने के साथ साथ हमारे बुरे कर्मों के लिए दंड भी अवश्य देंगे, भूलिएगा नहीं। हम यदि प्रभु के लिए सेवा की हो, कष्ट सहे हो या अन्य अच्छे काम किए हो, प्रभु उसका प्रतिफल हमें अवश्य देंगे। परंतु वैसे ही यदि हम बुराई करें तो वो हमें बुराई के कारण दंड भी देंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।